पर्सनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे की गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेजी शेयर। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिटफाट ज़बरदस्त शानदार गुजार होंगे। तो आज हम देखेंगे कि हाउ डू पाकिस्तानी पीपल फील अबाउट, मतलब पाकिस्तानी क्या कहते हैं, क्या फील करते हैं जब इंडिया इनको टेररिस्ट बोलता है। तो आज हम हमारे वीडियो का टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, ना लगा तो डिसलाइक करना, और 26 में अपनी जाती लाजम बताइएगा। तो करते हैं स्टार्ट। अब जैसे आप टर्की की बात ले लें तो वहाँ पाकिस्तानियों ने जाके बिल्कुल अच्छी हरकतें नहीं की हैं। उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री में ही अपना बहुत बुरा इमेज पोर्ट्रे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग कि किसी भी नस्ल के लोगों को टेररिस्ट बोलना बेस्ड ऑन सम इवेंट्स तो ये बहुत गलत है और इससे बहुत तकलीफ़ होती है। ओबियसली देखें, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, हर बंदे की पर्सनल होती है, नेशनल आइडेंटिटी होती है। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे की गई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई मैं विश्वनाज विद पब्लिक रिएक्शन शो, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिस पे पाकिस्तानियों की राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई डोंट नो क्या रीज़न है कि इस वजह से पाकिस्तानियों का इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत बुरा क्रिएट हो चुका है। पूरी दुनिया में उनको टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है और उनका ये जो इमेज और इम्पैक्ट है ये हर शोबे में, हर जगह, हर मुल्क में उनको इस नज़र से देखा भी जाता है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो कैसा फील करते हैं जब उनको बाहर के ममालिक में और बाहर के लोगों के मुंह से अपने लिए टेररिस्ट सुनने को मिलता है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी कैसा फील करती हूँ और क्या सोचती हूँ इस बारे में, ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। तब तक चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ सिद्दीकी। लुकमान। मेरा नाम अली अब्बास। नुमान अहमद। दुआ सदीकी, बड़ी क्यूट सी बच्ची पकड़ी आपने। अच्छा दुआ, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, दुनिया में बड़ा टेररिस्ट सा इम्पैक्ट है, आपको कैसा लगता है जब पूरी दुनिया में ग्लोबली हमें टेररिस्ट कहा जाता है? देखिए, जहाँ तक बात है पाकिस्तान में रहने की, तो पाकिस्तान में रह के तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट बॉदर कि लोग हमें क्या कहलाते हैं, क्योंकि असल में तो हम ऐसे नहीं हैं। दूसरी बात, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनका ये एजेंडा है कि वो इस्लामोफोबिया फैलाएं और मुस्लिम्स को जो है वो इस तरह बुरी तरह से पोर्ट्रे करें। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तानी बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है। वो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि जिसकी दाढ़ी होती है और जिसकी ऐसी कवर्ड क्लोथिंग होती है वो इस तरह का होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमें खैर ये चीज़ अपनी हरकतों से और अपनी नेचर वगैरह से जो है वो, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें ये चीज़ बेहतर बनानी चाहिए कि हम ऐसे नहीं हैं, और हमें ये चीज़ अपनी आदतों से पोर्ट्रे करनी चाहिए कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग कि किसी भी नस्ल के लोगों को टेररिस्ट बोलना बेस्ड ऑन सम इवेंट्स तो ये बहुत गलत है और इससे बहुत तकलीफ़ होती है। एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। पाकिस्तान के अलावा और मुसलमानों के अलावा और लोग भी इस तरह कुछ इंसिडेंट्स में नज़र आते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर। और हमें एज अ पाकिस्तानी, हम जहाँ भी जाएं, बिकॉज आई वर्क विद पीस विदाउट बॉर्डर्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम करती है US एम्बेसी के साथ। तो हमें बस एक तकलीफ़ ये होती है कि हमें एक एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर सेल्फ, और जो परसेप्शंस हैं उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली इट टेक्स टाइम। whenever you meeting someone and उनको पता चल जाए कि दैट पर्सन इज़ अ पाकिस्तानी और अ मुस्लिम, तो उसके जहन में पहली बात यही आती है। और ये बात उनका कसूर भी नहीं है, एक सोसाइटी में जो डायलेमा क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। आई मस्ट से कि वी बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना होगा कि वी आर द पीसफुल नेशन एंड वी लव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, चाहे वो जिस रिलीजन से भी हैं। पहली बात तो ये कि बीइंग पाकिस्तानी वो हमें नहीं बोलते। ये तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस पर बात की थी कि इस्लामोफोबिया पे इंटरनेशनल उन्होंने ये आवाज़ भी उठाई है। और ये इंशाल्लाह अगर वो रहते तो इसको करके जाते कि इस पे हमारा भी एक डे जो होगा ख़ास, जैसे वो क्या उसका नाम है, यहूदी जो हैं उनका एक डे है ना, उस उनका वो ख़ास जो है वो उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। तो खान साहब ने भी बात की थी कि हमारे वो इस्लामोफोबिया, हमारे इस्लाम के बारे में वो ख़ास तौर पे हमारे जैसे इस्लाम के इसकी वो बेहुरमती नहीं कर सकते। तो ये इस्लामोफोबिया इसे आप पाकिस्तान से सिर्फ नहीं रिलेट कर सकते, ये ओवरऑल इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये जो इस्लाम को जो है ना बदनाम करने वाली बात है। ओबियसली देखें, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, हर बंदे की पर्सनल होती है, नेशनल आइडेंटिटी होती है। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे की गई है, नेशनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट। और ये किसको अच्छा लगेगा कि ये एक एक्सट्रीम किस्म का एक एलिगेशन है, और ये किसको अच्छा लगेगा जिस पे लगे। ओबियसली हमने इतनी कोशिश की है, हमारे पाकिस्तान आर्मी ने इतनी कोशिश की है इस कलंक को हमसे मिटाने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर से ये वाला जो एलिगेशन है, ये वाला जो एक इम्पोज़ किया हुआ इमेज है टेररिस्ट वाला, ये ख़त्म हो गया ना, पाकिस्तान एक अलग लेवल पे चले जाएंगे।
और कुछ पावर्स हैं जो इसको कभी होने नहीं देंगी। इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम आपको सुना होगा, और जिस दिन हमारा जो टेररिज्म से हम इससे अलग हो गए ना, हमारा जो इमेज है इससे क्लीन हो गया, उसी दिन से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस्लामिक रेवोल्यूशन की तरफ, और वो कभी होने नहीं देंगे। इसलिए ये टेररिस्ट हम कहलाते रहेंगे। इसके लिए हम चाहे जितने भी, अब देखें मेरे ख्याल में कितनी देर हो गई है जो रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुए, टेररिज्म वाज लाइक ज़ीरो, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखें कोयटा बलोचिस्तान के एरियाज़ में अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं। वो क्या है कि वो होते रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि जो टेररिस्ट जो हमारी TTP जो लाइक जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन थी वो कर रही हैं, ये कुछ करवाने वाले भी हैं जो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर से ये वाला जो एक टैग है टेररिस्ट वाला ही उतरे, और ये नहीं उतरेगा, और ये ओबियसली बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है पास्ट में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमने खुद ऐसा इमेज क्रिएट किया हुआ और आने वाले टाइम में हम उसे बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस चीज़ को कहूँगी कि अगर हम पे कोई इस तरह की तोहमत लगाता है तो वो इसीलिए लगाता है कि हम में से 2-4 लोग जाके ऐसे हरकतें करके आए हैं। अब जैसे आप टर्की की बात ले लें तो वहाँ पाकिस्तानियों ने जाके बिल्कुल अच्छी हरकतें नहीं की हैं। उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री में ही अपना बहुत बुरा इमेज पोर्ट्रे किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री को अच्छा प्रेजेंट करें, वहाँ पर एक अच्छा बिहेव करें, दिखाएँ कि हम एक मैनर्ड कम्यूनिटी हैं, ना कि हम इस तरह करें कि हम वहाँ जाके जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं और उसके अलावा हम इस्लाम की एक बुरी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और लोगों को भी दिखाएं कि आप जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि हम एक ऐसे मुल्क से या ऐसी यूथ का पार्ट हैं, हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और कैसे? देखें आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी जो है वो उसको काफ़ी नो हाउ है, उसको पता है लोगों में मुझे कैसे उठना बैठना है और उसके अलावा मुझे किस तरह से अपनी सिटीज़नशिप को दिखाना है। तो आई थिंक कि जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को काफ़ी बेहतर बना रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग हैं। आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको आ जाता है कि हमें किस तरह से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों को और किस तरह से बिहेव करना है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इसके ऊपर काम करता है और वो इसको प्रमोट करता है। और बीइंग मुस्लिम, बिकॉज हम पाकिस्तान इज़ जस्ट नॉट द मुस्लिम कंट्री, तो हर जगह है। तो ये टारगेट किया जा रहा है ख़ास तौर पे मुसलमानों को कि इनको आसान है टेरिफाई करना और ये सब करना। तो वो हमारी एक कम्युनिटी है स्पेशल, आई डोंट वांट टू स्पीक दैट नेम, बट है जो इसको लेबल करके हमें वो करती है। What do you think being a Pakistani कि in future या in upcoming days और in the time period of our youth, क्या इस चीज़ को, इस टैग को हमारे ऊपर से हटा लिया जाएगा या ये नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चलता रहेगा? यहाँ पे बीइंग यूथ मैं ये कहूँगा कि इस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मोबिलाइजेशन करनी है। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ थ्रू आवर एक्शन दैट वी गाइज आर पीसफुल, राइट। रिलीजन के मामले में भी हो या वैसे भी हो, इवन कि तो पाकिस्तानियों के मुसलमानों के बारे में वर्थ एथिक्स में भी बड़ा मसला है कि ये लोग ये मसला क्रिएट करते हैं। तो जो रूल ब्रेकर्स कैन से नॉट एग्जैक्टली अ रूल ब्रेकर्स, दे डू फाइंड अ डिफरेंट पास टू रीच देयर डेस्टिनेशन जो नज़र नहीं आ रही होती लोगों को, अनसर्टेन होती है। सो हाँ, यूथ का ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ भी हम जाएँ वी शुड बी पीसफुल एंड वी शुड टेल और विद आवर एक्शंस कि एक्चुअली यस कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, वी आर अ मोर पीसफुल देन एवर। ये टेररिज्म की वजह से उनको अलग लाइन नहीं लगाई होती। अगर ये जस्ट जो पाकिस्तानी हैं ये रूल ब्रेकर जो हैं, ये रूल फॉलो नहीं करते या ऐसी जो हरकतें, इनकी वजह से उन्होंने अलग इनको लाइन लगाई होती है। और बाकी मुल्कों में भी जस्ट इस वजह से, और मेरे ख्याल में इसमें बेसिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो यहाँ पे तालीमी मेयार जो है वो इस तरह का नहीं है कि हम ये अपने जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, बच्चे हैं या जो बड़े हैं, उनका करैक्टर बिल्ड कर सकें, उनको ये समझा सकें बाहर कहीं भी जाना है तो वो पाकिस्तानी बन के जाते हैं। तो वहाँ पे इसको अच्छा कोई इमेज छोड़ के आएँ, ना कि ऐसी हरकतें करके आएँ कि वो हमें अलग लाइन लगा दें हमारी और हमें शर्मिंदगी महसूस हो। तो मेरे ख्याल में इसमें हमें जो तालीम, पहली बात मैं इसको ये कहता हूँ कि हमें इसमें हमारी यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में ये बच्चों का उनको जो करैक्टर है ना वो बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। अब देखें हम मौलवी किसको मौलवी का टैग किस पे लगाते हैं, जिसकी बियर्ड हो, जिसने ड्रेसिंग उस तरह की हो। लेकिन एक बात है कि इस्लाम में दाढ़ी है लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। हम जिस भी बियर्ड वाले को देखते हैं उसमें ड्रेसिंग में देखते हैं, हम उस पर टैग लगाते हैं मौलवी मुल्ला है, ठीक है, टेररिस्ट है। अब लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम बहुत से ऐसे भी हैं अभी जो APS अटैक हुआ था, वहाँ पे जो अटैकर्स आए थे उनकी बियर्ड्स नहीं थी, वो क्लीन शेव थे। काफ़ी जो अटैकर्स पाकिस्तान आर्मी ने मारे हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उनकी जो एक अपीयरेंस थी, फिज़िकल अपीयरेंस थी जो भी थी,
वो मुसलमान वाले ही नहीं थी, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हम इसको किस तरह एसोसिएट कर सकते हैं कि मुलायत को हम टेररिज्म के साथ नहीं कर सकते। ये बस एक उन्होंने यू कैन से कि इमेज इस तरह का बना दिया है कि जो टेररिस्ट होगा उसकी एट्रीब्यूट्स इस तरह के बता देंगे, ये जो होगा फिजिकल अपीयरेंस से वो टेररिस्ट है। शायद वही रीज़न है कि वो लोग हमें ही ज़्यादा उस चीज़ में कंसीडर करते हैं। क्योंकि हमारा वो कल्चर है, हमारा वो रिलीजन है, बियर्ड हमारा रिलीजन है, वो ड्रेसिंग हमारा रिलीजन है, इसलिए उन्होंने जो करेक्टरिस्टिक बताई हैं कैरेक्टरिस्टिक वो जो टेररिस्ट की, वो एग्जैक्टली हम पे फिट बैठती हैं, इसलिए हम जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे हम टेररिस्ट कहलाएंगे। व्हाट यू थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी के एक जो इमेज पोर्ट्रे हो चुका है उसको अपने ऊपर से उस टैग को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आने वाले फर्दर टाइम पीरियड में क्या ऐसी चीज़ें या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो करके हमारा यूथ इस चीज़ को ना फेस करना पड़े हमारी यूथ को? देखिए, जब से हमारी मैं ये बात करूँगा जो टेररिज्म थी, इसमें पाकिस्तान के जो असिस्टेंस तो देते थे, जो भी थे, जो गद्दार थे, जो भी यहाँ पे मीर जाफ़र सादिक जो भी थे, वो असिस्टेंस देते थे, लेकिन इस तरह से जो थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी ने किसी ने अटैक किया हो, ये ओबियसली जो थे बाहर से आए हुए लोग थे, जो भी थे, ठीक है। इसलिए पाकिस्तानियों के ऊपर से ये जो इम्पोज, फिर मैं वही बात करूँ, इम्पोज़ किया गया है, फोर्सफुली इम्पोज़ किया गया है हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और इसको मिटाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर कुछ अभी भी उस तरह की हैं, जैसे अब एक बात है, वो जो अगर चाहें तो आप सेंसर कर सकते हैं, जो अरबी कहते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी, उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी है ये फ्रॉड और ठगी जो भी है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो हमारे डिफरेंट जो इस तरह के जो हम खुद अपना इमेज गलत बता देते हैं, और ये जो कुछ हमारी आदतें हैं ना, इनको बदलना पड़ेगी। और ये टेररिस्ट वाला जो है इमेज, ये तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को भी पता चल गया कि धुल गया है, लेकिन वो अभी भी हम पे रहेगा। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको कैसा फील होता है जब उनको पूरी दुनिया में टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। उनका ये इमेज हर इंसान, हर मुल्क में क्रिएट किया गया है, और मुझे भी इनका पाकिस्तानी बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि शायद इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है, और कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहा है दूसरे ममालिक की नज़र में, जिसकी वजह से शायद उनका हमें टेररिस्ट कहना गलत नहीं है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। और जो लोग इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं, आई थिंक दे शुड विज़िट पाकिस्तान, ताकि उनको आइडिया हो कि यहाँ के लोग बहुत ही यूनिटी के साथ रहने वाले हैं, बहुत ही जो है ना मोहब्बत से पेश आने वाले हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है इन्होंने, मज़ा आया इनकी वीडियो देख के। असल में बात पता क्या है, टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मतलब काम हुए हैं अभी तक पीछे, तो उसके हिसाब से देखे जाए तो दुनिया की नज़र में तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे अगर बात की जाए तो वो इस तरह मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं। हाँ, हर अपनी हरकतों की वजह से हम, जैसे वो तुर्की के अंदर पाकिस्तानियों ने हरकत की, वो वीडियो वगैरह बनाई, और हालांकि वो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क लाजमी नहीं कि इस्लामी मुल्क हो, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि वो इस्लामी मुल्क है, फिर भी इस्लाम जो मुसलमान जाकर वो वहाँ पे हरकत की है, जो कि नहीं करनी चाहिए। कोई और भी कंट्री होती है, मुसलमान वहाँ पे ना भी होते, फिर भी नहीं थी करनी चाहिए। और ये इस तरह की हरकतें छोटी मोटी जो है ना, ये चलती रहती हैं, और इसी वजह से हम बदनाम हैं। बाकी ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि पाँचों उंगलियाँ जो है ना वो एक बराबर नहीं होती, हर बंदे की अपनी सोच है। हर आपको पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अच्छे बंदे भी मिलेंगे, ये नहीं कि आपको मतलब इस तरह अच्छे कि नेचर वाइज आपका हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, बड़े मतलब के रूल्स के साथ रूल फॉलो करेंगे, उसके साथ चलेंगे। और बाकी हर बंदे का जो है ना वो अपना अपना कंसेप्ट है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या मतलब आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।